हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी नॉलेज में। ये 8वीं क्लास की बुक है और 8वीं पाठ है। और जो पाठ के नाम है वो है यह सबसे कठिन समय नहीं। और इनकी जो लेखिका है वो है जया जादवानी जी। ठीक है बच्चा, हम शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहते हैं कि अभी भी कठिन नहीं है, मतलब समय जो अभी भी है, अभी का जो समय चल रहा है वो अभी भी कठिन नहीं है, उतना ही है। अभी भी दवा नहीं चिड़िया की चोंच में तिनका। कहते हैं अभी भी जो चिड़िया की चोंच में जो तिनका है अभी भी दवाई है, वो इतनी भी कठिन नहीं है कि उसके चोंच से गिर जाए। वह उड़ने को की तैयारी में, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। अब जब वो जिस डाली पे बैठे हुए हैं वहाँ से वो उड़ने की तैयारी करती है, लेकिन वहाँ से जैसे ही वो पक्षी उड़ते हैं तो वहाँ से पत्ते जो हैं वो झड़ने, जो मतलब सूखे पत्ते होते हैं वो क्या होता है, झड़ना शुरू हो जाता है। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। कहते हैं सब एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हैं, इसलिए कि गाड़ी आएगी तो हम वहाँ से चलेंगे और वहाँ हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो कहते हैं स्टेशन का मतलब होता है कि जो ये दुनिया है, इस तरह का यूज़ किया गया है शब्द, कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे लोगों की भीड़ होती है, उसी तरह से जो संसार में है इतनी सारी भीड़ है जो कि सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए, किसी का रिश्ते नाते होते हैं, किसी के मनुष्य के तरह नाते होते हैं, ताकि उनसे कोई खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद भी क्या होता है कि उनसे इंसानियत के नाते सबसे एक दूसरे से मतलब रहते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे स्टेशन पे भीड़ होता है वैसे उसी तरह से सब एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। क्या होता है कि रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, मतलब कि रेलगाड़ी जो है कहाँ जाती है, गंतव्य होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना, वो गंतव्य होता है। तो उसी तरह से सब अपने अपने मंजिल तक पहुँचते हैं एक दूसरे के हाथ को थामे हुए। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। कहते हैं कोई किसी का प्रतीक्षा कर रहा होगा, अभी भी कहता है कि किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने को है, वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। अभी कहा जाता है मतलब कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो रेलगाड़ी और स्टेशन है वो इस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में भागम भरी ज़िंदगी है और उसमें सब एक दूसरे से रिश्ते नाते से बंधे हुए, किसी से मनुष्य के नाते, तो किसी से फ़र्ज के नाते, तो किसी से खून के रिश्ते से, तो किसी से कोई ना कोई संबंध किसी न किसी व्यक्ति से, हर किसी से सबको होते हैं। उसी तरह से कि कोई प्रतीक्षा करता रहता है कि कहता है अभी तुम जल्दी आ जाओ, सूरज अब डूबने वाला है, अभी वक्त नहीं है, अब जल्दी आ जाओ। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों में, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन नहीं। कहती है जो दादी जो सुनाई करती थी वो आखिरी किस्सा सदियों में, मतलब बहुत पहले जब दादी नानी जो होती है वो सुनाती है, तो वो दुनिया के तमाम बच्चे, सब जो सारे बच्चे, जो दादी नानी होते हैं वो अक्सर सब बच्चों को कहानियाँ और किस्से सुनाते हैं जो कि बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो बूढ़ी नानी जो सुना रही थी सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से मतलब होता है कि जो आकाश से, जिस तरह से लोग कहते हैं कि मरते हैं तो रथ आता है, फिर उसमें हम बैठ के जाते हैं, इसलिए स्वर्ग नरक इस तरह से लोग कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन भी नहीं, समय नहीं। लेकिन अभी भी जो उस
हमारी दुनिया से जो ऊपरी दुनिया है उससे, उसमें जो लोग रहते हैं वहाँ से आएगी उसकी खबर। मतलब कि जब व्यक्ति मरने वाले होते हैं तो वहाँ से वहीं अंतरिक्ष के पार यानी कि भगवान के ही घर से आते हैं कि कहते हैं ना यमराज ले जाते हैं प्राण, तो वो रथ लेके आता है जो अच्छे कर्म करते हैं उस तरह से। तो उन लोगों को तो उसी तरह से तो कहते हैं ये सबसे कठिन समय नहीं, मतलब ये भी जो समय है अभी हमारे पास वो भी कठिन नहीं है। उसमें भी अगर हम अपना ज़िंदगी गुजारें, खुशी खुशी से रहें तो रह सकते हैं। ठीक है बच्चा, आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं कमेंट करने के लिए। धन्यवाद।